जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। ऑलरेडी हमारे 748 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ये हमारा 749 है। तो देखेंगे कि आपने इस प्रश्न को किस तरीके से लिखा है, इसमें क्या क्या बिंदु ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है आपका कि प्रौद्योगिकी के अतिशय प्रसार ने बच्चों की भावनाओं को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है, क्या आप इससे सहमत हैं? उदाहरण सहित प्रस्तुत करें, 100 उदाहरण स्पष्ट करें। आपने लिखा है वर्तमान समय में मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो गेम्स आदि की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है और ये सभी उपकरण बच्चों की भावनाओं को गहरे स्तर पर प्रभावित किए हैं, या इन्होंने बच्चों की भावनाओं को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। ठीक है। आजकल हमें गली मोहल्ले, गांव, गली मोहल्ले, नुक्कड़, क्योंकि जब गली मोहल्ला बात आती है ना तो नुक्कड़ भी याद आता है। गली मोहल्ले, नुक्कड़, गांव, शहर सभी जगह देखने को मिलता है कि बच्चे वास्तविक दुनिया की अपेक्षा आभासी दुनिया में ज़्यादा मग्न रहते हैं। इसके कारण उनमें हिंसक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अर्थात हम जब ब्लू व्हेल्स गेम्स, ठीक है, ब्लू व्हेल्स गेम्स, पबजी में दिन रात लगे रहते हैं, इसके वजह से हम नहीं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, हम नहीं, उन बच्चों के बारे में बताना है। अच्छा, मैं हम बोल रहा हूँ, ठीक है। अर्थात ब्लू व्हेल गेम्स और पबजी में दिन रात लगे रहते हैं, इसकी वजह से उनमें अवसाद व कुंठा, कुंठा मत लाइए, अवसाद व तृष्णा, ठीक है, अवसाद व तृष्णा की भावना उमड़ने लगती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं अवसाद व तृष्णा की भावना पनपने लगती है। ठीक है, प्रारंभ वर्ड हटाइए। साथ ही बच्चों में आँखों से संबंधित, साथ ही बच्चों के नेत्रों में, आँख वर्ड नहीं, नेत्र, साथ ही बच्चों के नेत्रों में भी कई सारी बीमारियां, या आप ऐसे लिख दीजिए, साथ ही बच्चों में कई सारी नेत्र जनित बीमारियां भी घर कर जाती हैं और बच्चे ऑनलाइन में ऐसे मग्न रहते हैं कि मानो यही उनका संसार है, जिसकी वजह से बच्चों का मानवीय, अब देखो ये मानवीय संपर्क वाली जो लाइन है ना, इसको आप आभासी दुनिया वाले में जोड़ती तो और अच्छा रहता। ठीक है, उनमें मानवीय लक्षण जैसे समानुभूति व सहानुभूति जैसे सहयोगी भावना का अभाव पाया जाने लगा है। उनमें धैर्य की भी कमी होने लगती है। अभी हम बताएंगे इसको कैसे लिखती हैं आप। अर्थात बच्चों में मानव की अपेक्षा उनमें रोबोटिक शैली का प्रचलन देखने को मिला है। वे किसी भी काम का तुरंत जादुई परिणाम देखने को इतने उत्साहित होते हैं कि वे किसी भी ऊंचाई से भी छलांग तक लगा देते हैं। परंतु इस प्रौद्योगिकी के अतिशय प्रसार का सकारात्मक पहलू भी देखने को मिला है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, ठीक है, सॉरी ये मत यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ आपको दिखा नहीं होगा। सृजनात्मकता, ठीक है, सृजनात्मकता व सजगता, सजगता को बढ़ावा मिलता है। और ये क्या लिखा है, पल भर में ही और क्षण भर में ही विश्व से संवाद स्थापित हो पाता है। और वर्ड नहीं यूज करना है। वर्तमान समय में कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान या वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण कई सारी ऑफलाइन शिक्षण संस्थान बंद होने की वजह से ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली ने भी बच्चों के शिक्षा के विकास प्रक्रम को रुकने नहीं दिया, अर्थात उसे सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। ठीक है, आप ऐसे बता दीजिए। निष्कर्षतः जिस प्रकार वायुमंडल में, ये ऐसे नहीं बताना है, निष्कर्षतः जिस प्रकार एनवायरनमेंट में कई गैसों का मिश्रण है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको और अच्छे से लिखना है। आपको ऐसे लिखना है कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी का अतिशय प्रसार सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक है। अतः ये समझने की आवश्यकता है प्रत्येक माता पिता को कि अपने बच्चों को इन नकारात्मक प्रभावों से दूर रखें, अर्थात उन्हें ऐसी मोटिवेशनल या ऐसी इंस्पायर कहानियाँ सुनाएं या ऐसी भयावह कहानियाँ सुनाएं जिसमें इनके नकारात्मक इम्पैक्ट को दूर किया जा सके और बच्चों में सकारात्मकता और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि बच्चे नए भारत का एक भविष्य निर्माण कर सकें और अपने आप को इस दुनिया के कंधे से कंधे मिलाकर अपने जीवन और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। ऐसे आप बता दीजिए। ठीक है, अब बताती है इसको लिखते कैसे इस प्रश्न को। तो इसको सामान्य तरीके से आप ऐसे लिख सकती हैं कि वर्तमान समय में बढ़ते मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो गेम्स आदि की प्रवृत्ति से न केवल बच्चों में उपकरणों की भावनाओं को लेकर काफ़ी गहरे स्तर पर प्रभावित किया है, बल्कि आज हम देखते हैं कि गली मोहल्ले, नुक्कड़ नाटक, शहर गाँव सभी स्थानों पर जितने भी बच्चे हैं वो अपनी वास्तविक दुनिया से कटकर आभासी दुनिया में इतने मग्न हो गए हैं कि उनमें सहानुभूति और
व समानुभूति जैसे सहयोगात्मक भावनात्मक लक्षणों का अभाव देखने को मिलता है। आज वो उन हिंसक प्रवृत्तियों की ओर ज़्यादा उन्मुख हो गए हैं जो उन्हें वीडियो गेम्स जैसे ब्लू व्हेल्स व पबजी के माध्यम से सीखने को मिलते हैं। अतः हमें ये देखने की ज़रूरत है उनकी जो ये लत है इसे कैसे दूर किया जा सके, क्योंकि ये लत न केवल उन्हें आभासी दुनिया की ओर उन्मुख करती है बल्कि उनमें नेत्र जनित बीमारियों को भी उत्पन्न करती है। साथ ही उनमें तृष्णा के भाव को भी प्रज्वलित करने में सहायक की भूमिका का निर्वहन करती है, जिससे बच्चा संस्कारी या नैतिकता की जगह पे अनैतिक कृत्यों की ओर उन्मुख होने लगता है। आज हम देखते हैं कि कई सारे बच्चों की जो जीवन शैली वो रोबोटिक हो गई है, उनको हर एक चीज़ तुरंत से तुरंत करने की आवश्यकता लगती है और अगर परिणाम उनके प्रतिकूल होता है तो वो आत्महत्या की ओर अपने जीवन का वर्ण कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बताइए, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रौद्योगिकी ने अपनी उपयोगिता को फिर से एक बार पुनर्साबित करने का प्रयत्न किया है और ये बताने का प्रयत्न किया है कि केवल इसके नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव ही नहीं है बल्कि इसके कई सकारात्मक प्रभाव हैं। आज संबंधों की अगर हम बात करें तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम अपने अंदर के अवसाद को दूर कर पाते हैं, हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना पाते हैं, साथ ही हम विश्व के कई सारे बड़े से बड़े स्तर के डॉक्टरों से संवाद कर अपनी बीमारियों का अच्छे से इलाज करवा पाते हैं। ऐसे आप बता दीजिए और फिर आप निष्कर्ष दे दीजिए। समझ गए? उम्मीद है आप समझ गए कि आपको कैसे आंसर लिखना है, कैसे पॉइंट को ऐड करना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।